नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड नंबर 8 और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ अष्टवक्र महागीता वॉल्यूम 1। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किसी ने प्रश्न किया कि जब भी मैं अष्टवक्र की जो कहानियाँ या फिर अष्टवक्र की कथा जब मैं सुन रहा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ, तो ऐसा फील होता है कि जैसे मानो कि मैं एक उस आकाश में एक ज्योति कण की तरह फैला हुआ हूँ और मुझे लगने लगता है कि मैं इस धरती का हूँ ही नहीं। तब ओशो उसको समझा रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा फील होगा, और ये ताकत है उस सुनाने वाले की जिसने आपको उस फीलिंग तक ला दिया। परंतु फिर वो समझाते हैं कि तुम्हें अभी हल्का सा झटका लगा है, कि तुम्हें एक तुम ज्योति कण की तरह अपने आप को फील कर रहे हो उस आकाश में। पर जिस दिन तुम सच में डूबोगे, तुम में और उस आकाश में अंतर नहीं रह जाएगा। तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि तुम वो कोई कण हो, कोई ज्योति कण हो, या फिर वो आकाश हो। आकाश और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। डुअलिटी खत्म हो जाएगी तुम्हारे एग्जिस्टेंस का और इस बाकी के एग्जिस्टेंस का। तुम और बाकी सब सब मर्ज हो जाएगा और सिर्फ एक बचेगा। तो इसी को ओशो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आगे आपको और क्या फीलिंग आएगी जब आप असल में इस ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्व कर लोगे। तो हम अब आगे देखते हैं और सिर्फ सीखते हैं कि ओशो क्या बोलना चाह रहे हैं। ओशो ये कहते हैं, हम कहते हैं मकान है, कभी मकान नहीं हो जाता है, गिर जाता है, खंडर हो जाता है। हम कहते हैं आदमी है, वह आदमी मर जाता है। आकाश इस तरह तो नहीं है कि कभी है और कभी नहीं है, आकाश तो सदा है। ओशो बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि कोई मकान है, कोई इमारत है, तो आज इमारत है, कल नहीं थी, आज है और कल शायद नहीं होगी। इसी तरह कोई इंसान है, हम बोलते हैं कि ये इंसान है, कल वो नहीं था, आज है और कल नहीं होगा। परंतु आकाश एक ऐसी चीज़ है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, गायब हो गया, ऐसा नहीं है। तो आकाश है ऐसा कहना पुनरुक्ति है। मतलब आकाश है ये कहना पुनरुक्ति है, मतलब कि ये तुम गलत कह रहे हो। जो चीज़ जैसे कहते हैं ना, अभी उन्होंने क्या बोला कि आदमी है, इसका मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि आदमी पहले नहीं था, आज है, और कल जब नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि ये आदमी नहीं है अब। मतलब इसके होना और ना होना इस समय पे डिपेंडेंट है कि कल वो नहीं था, आज है, कल नहीं भी हो सकता है। इट इज़ टेम्पररी। पर जो आकाश है वो कल भी था, आज भी है, ये है। तो इसमें आकाश है ये बोलना ही थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाता है कि वो तो हमेशा से ही है। तो आज ऐसा नहीं कि कल आकाश नहीं था, आकाश कल भी था, हमेशा से था। आकाश का स्वभाव ही है होना, इसलिए है को क्या दोहराना। है कहना तो उन चीज़ों के लिए ठीक है जो कभी नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे सिंपल समझो, सिंपल क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि है, हम उसी के लिए बोलते हैं। मतलब है मतलब बीइंग प्रेजेंट, हम उसी के लिए है, किसी का होना हम बोलते हैं जिसका नहीं होना भी संभव है। जैसे कोई इंसान है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई इंसान है, उसका होना है, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम एम्फसाइज कर रहे हैं, तो हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि उसका नहीं होना भी पॉसिबल है। पर जो आकाश है उसका नहीं होना संभव है ही नहीं। तो आकाश है ये बोलने की ज़रूरत ही क्या है? हमने उसके एग्जिस्टेंस को छोटा कर दिया। ओशो ये समझाना चाह रहे हैं, मनुष्य है, एक दिन नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होगा। हमारी है तो दो नहीं के बीच में है, हमारी है तो दो नहीं के बीच में है। मतलब इस लाइन को समझो, हमारी है जो है वो दो नहीं के बीच में है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? कल नहीं था, कल नहीं होगा, आज है। तो वही बोल रहे हैं, दो नहीं के बीच में आज का है। तो है जो होना माने टू बी, ये दिस रिसाइड्स इन बिटवीन टू नॉट बीइंग। समझ में आया? आकाश की है जो यूज किया जा रहा है, आकाश में कल भी है, आज भी है और कल भी है ही, ये कहीं नहीं जा रहा। दो है के बीच में है का अर्थ क्या होता है? दो नहीं के बीच में है का अर्थ होता है जो कल नहीं था और कल नहीं होगा, उसके उसके लिए हम बोल सकते हैं कि आज है। जो कल भी था, जो कल भी होगा और आज भी है, उसके लिए है को बोलने की क्या जरूरत है? वो तो समझ लो कि इटर्नल है। यहाँ पे आकाश के बारे में, इटर्निटी के बारे में बात कर रहे हैं ओशो।
आकाश है यह भी पुनरुक्ति है। कहें आकाश, सिर्फ आकाश कहें बस। लेकिन आकाश जब कहते हैं, शब्द जब बनते हैं, तभी भूल हो जाती है। आकाश कहने का अर्थ ही है कि कुछ है, और जो आकाश से अन्यथा है, भिन्न है। देखो यहाँ पे वही बात होती है, डुअलिटी और सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। मैंने पिछले एपिसोड में भी एक बात कही थी कि जो ताओ फिलॉसफी जो है, ताओ उपनिषद जो हमारा चल रहा है पैरेलली में, एक और बुक, और जो ये अष्टवक्र महागीता है, इसमें एक बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों ही अद्वैत पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और ये दोनों ही एक बात को बहुत ईजिली प्रूफ कर रहे हैं कि जब भी हम उस अद्वैत ज्ञान को, सिंगुलैरिटी के ज्ञान को लिखने की कोशिश करते हैं, शब्द देने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि उसकी अद्वैतता खत्म हो जाती है। जिस तरह से ओशो यहाँ समझाते हैं कि जैसे ही मैंने बोल दिया कि कोई आकाश है, आकाश कहने का अर्थ ही है कि कुछ है जो आकाश नहीं है। मतलब कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि समथिंग इज आकाश एंड रेस्ट इज नॉट आकाश। डुअलिटी आ गई, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जो ताओ फिलॉसफी के जो लाओ त्से हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मैं सत्य को बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं लिखने जाता हूँ वो दो बन जाते हैं, डुअलिटी में आ जाते हैं। इसलिए मिनिमम शब्द यूज़ करने के लिए लाओ त्से ने दो शब्द यूज़ किया है, वो है हेवन और अर्थ, स्वर्ग और अर्थ, पृथ्वी। इन द सेम वे यहाँ भी वही बोल रहे हैं ओशो कि जैसे ही हमने आकाश बोला, तो हम इसके साथ एक चीज़ और एम्फोसाइज कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट आकाश। आ गई ना डुअलिटी। ओशो आगे बोलते, अन्यथा शब्द की क्या ज़रूरत है? अगर वो सिंबल्स एक ही चीज़ है तो हमें उसको शब्द देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक ही है तब तो एक कहने की भी कोई प्रयोजन नहीं है। एक तो हम तभी सार्थक होता है जब दो हो, तीन हो, चार हो संख्या में। आकाश भी क्या कहना। मतलब ओशो यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि एक ही है, और वो सच में अगर दुनिया में एक ही है वो, तो उसको एक बोलने की भी क्या ज़रूरत है? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक है, उसको एक बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज्ञान तो मौन है। यही लाओ त्से ने भी यही बात बोली है। इसलिए ज्ञान मौन है, क्योंकि जैसे ही तुमने शब्द दिए, उसका ज्ञान की जो मेन जिस्ट है ना, मेन स्ट्रेंथ, वो कम हो जाती है। इसलिए ज्ञान तो मौन है, परम ज्ञान को शब्दों तक लाना असंभव है। लेकिन हम धन्य भागी हैं कि अष्टवक्र जैसे किन्हीं पुरुषों ने अथक असंभव चेष्टा की। जहाँ तक संभव हो सकता था, सत्य की सुगंध को शब्द तक लाने का प्रयास किया। ओशो यही बोल रहे हैं कि ज्ञान को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, लेकिन अष्टवक्र जैसे बहुत सारे कुछ पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने कोशिश की, अथक चेष्टा की इसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की। और इतना ख्याल रखना कि अष्टवक्र जैसी सफल चेतना बहुत कम है। बहुतों ने प्रयास किया कि सत्य को शब्द तक लाने की, ऑलमोस्ट सभी हारे हैं। हारना सुनिश्चित है, मगर अगर हारे हुए में से भी देखना हो तो अष्टवक्र सबसे कम हारे हैं, सबसे ज़्यादा जीते हैं। ओशो यही बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी हारे हैं जिन्होंने भी सत्य को शब्द में पिरोने की कोशिश की, लेकिन बाकी सब तो बहुत ज़्यादा हारे हैं मतलब उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाए सत्य की। लेकिन अष्टावक्र भी हारे हैं, लेकिन इनकी हार बहुत छोटी है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ इन्होंने व्यक्त करने में सफल हुए। यही बात लाओ त्से में भी, ताओ फिलॉसफी में भी हमने देखा था कि ओशो वहाँ एक बात बोलते हैं कि लाओ त्से बोलता है कि उससे पहले भी बहुत लोगों ने ज्ञान की बातें लिखने की कोशिश की है, शब्द देने की कोशिश की है, लेकिन सभी हारे हैं। इसलिए लाओ त्से नहीं चाहते थे कुछ किताब लिखना, क्योंकि उनको पता था कि मैं लिखूंगा और ये भी विफलता ही होगी, ये बेकार की चेष्टा है, बेकार की कोशिश है। ओशो आगे समझाते हैं, सुनोगे ठीक से तो घर की याद आएगी। शुभ है कि लगा ज्योति कण हूँ, तैयारी रखना खोने की। किसी दिन लगेगा कि ज्योति कण भी खो गया, आकाश ही बचा है।
तब पूरा मतवालापन छाएगा, तब डूबोगे शब्द सत्य की शराब में, तब नाचोगे, तब अमृत की पूरी झलक मिलेगी। ओशो उसी जो प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहे हैं कि अभी तो तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ज्योति कण की तरह आकाश में उड़ रहे हो, थोड़ा सा तुमने सुना है, तो अगर ठीक से और सुनते रहे तो इतना डूब जाओगे, इतना मतवालापन छाएगा कि तुम में और तुम उस आकाश में कोई अंतर तुम्हें मालूम पड़ना बंद हो जाएगा। तुम मर्ज हो जाओगे, खो जाओगे, डूब जाओगे उस आकाश में, और तब तुम्हें अमृत की पूरी झलक मिलेगी। प्रवचन के बाद भी हल्केपन, खालीपन का अनुभव होता रहा, उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहा। ये प्रश्नकर्ता पूछता है कि जब प्रवचन मैंने सुन लिया तब भी मुझे बड़ा लाइटनेस फील हो रहा था, एक एम्प्टीनेस अनुभव हो रहा था, और मन कर रहा था कि उसी आकाश में घूमता रहूं। इतना मस्त फीलिंग था वो प्रश्नकर्ता पूछता है। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ थोड़ी भूल हो जाती है। जब भी हमें कुछ सुखद अनुभव होता है तो हम चाहते हैं कि फिर हो, बार बार वो फीलिंग आता रहे, क्योंकि हम एडिक्टेड होने लगते हैं। मनुष्य का मन है बड़ा कमज़ोर, आकांक्षाओं से भर जाता है, लोभ से भर जाता है, प्रलोभन पैदा होता है। जो भी सुखद है उसे दोहराने का मन करता है, लेकिन एक बात ख्याल रखना, दोहराने में ही भूल हो जाती है। जैसे ही तुमने चाहा फिर से हो, कभी नहीं होगा वो, क्योंकि जब पहली दफ़े हुआ था तो तुम्हारे चाहने से नहीं हुआ था, हो गया था, घटा था, तुम्हारा कोई कृत्य न था वो। ओशो एक बात सिंपल से समझा रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि जब भी हमें कोई अच्छी फीलिंग आती है, वी जस्ट वांट टू कैप्चर इट, वी जस्ट वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आपने देखा होगा एक चीज़ कि जैसे घर में छोटे से बच्चे जब होते हैं, वो कुछ भी कोई शब्द बोलता है पहली बार, या पहली बार चलना शुरू होता है, या पहली बार खड़ा होता है, तो उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम बार बार उसको वो रिपीट करने बोलते हैं सेम चीज़। लेकिन देखना, जो पहली बार में जो तुम्हें खुशी मिली वो बार बार करने में नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बात को समझना, जो पहली बार हुआ था, उस बच्चे ने जो पहली बार माँ शब्द बोला हो, पापा शब्द बोला हो, पहली बार खड़ा हुआ हो अपने पैरों पर, पहली बार चलना शुरू किया हो अपने पैरों पर, वो आपने करवाया नहीं था उससे, या फिर उस बच्चे ने कोई चेष्टा नहीं की थी वो करने की, बस वो हो गया। तो दैट फीलिंग, उसके बाद जो आप बाद में बार बार रिपीट करवाना चाह रहे हो, तो अब तो आप कंपेल कर रहे हो सामने वाले को या खुद को वो चीज़ करने की, तो उसमें वो रस नहीं बचता फिर, क्योंकि वो घटित नहीं हो रहा है। दैट इज़ नॉट हैपनिंग, वो सिंपली बीइंग कंपेल्ड टू डू। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कहते हैं ना, ध्यान होने में और ध्यान करने में अंतर है। ध्यान होता है स्वतः और ध्यान किया जाता है। प्रेम होने में, प्रेम करने में, दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम होता है और एक प्रेम किया जाता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वही बात यहाँ पे ओशो समझा रहे हैं कि बार बार रिपीट करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे एक एक्टिविटी बनाने लगे, पर वो जो असीम खुशी की जो चीज़ है जो आप फील कर रहे हो वो सत्संग सुनकर, वो कोई एक्टिविटी नहीं है, वो एक फिनोमेना था, वो एक इवेंट था जो तुम्हारे अंदर घट रहा था। एंड अगेन यू जस्ट वांट टू रिपीट दैट थिंग, दैट विल नेवर हैपन। यही तो अष्टावक्र का पूरा जोर है। सत्य घटता है, कृत्य नहीं घटना है। जो सत्य है वो बस दैट इज हैपनिंग। वो ऐसा नहीं कि उसे किया जा रहा है कि दिस इज द ट्रुथ, इसको करो, ऐसा नहीं है। सुनते सुनते हुआ था, तुम क्या कर रहे थे? सुनने का अर्थ ही होता है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तुम शून्य भाव से बैठे थे, तुम मौन थे, तुम सजग थे, तुम जागे हुए थे, सोए हुए नहीं थे। ठीक, लेकिन तुम कर क्या रहे थे? तुम केवल ग्राहक थे। तुम्हारी चित्त की दशा दर्पण की तरह थी। जो आ जाए, झलक जाए, जो कहा जाए सुन लिया जाए। तुम कुछ उसमें जोड़ नहीं रहे थे। इस बात को समझो, तुम उसमें कुछ जोड़ नहीं रहे थे। अगर तुम जोड़ रहे होते तो जो घटी है वह बात कभी ना घटती। तुम व्याख्या भी नहीं कर रहे थे। भीतर बैठे बैठे तुम यह न कह रहे थे कि हाँ ठीक है, गलत है, मुझसे मेल खाता नहीं, मेरा खाता। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि नहीं कहा गया है। तुम तर्क नहीं कर रहे थे, तुम
अगर तुम तर्क कर रहे होते तो ये घटना नहीं घटती। ओशो सिंपली एक बात समझा रहे हैं कि जब तुम एक ग्राहक की तरह खुले मन से बैठ के उस बात को सुन रहे थे तो तुम कुछ नहीं कर रहे थे। तुम सिर्फ और सिर्फ उस इवेंट को एक खाली पन्ने की तरफ देख रहे थे कि जो इसमें छप जाए, मैं कोई लॉजिक नहीं डालूंगा उसमें, कोई अपना तर्क नहीं दूंगा, कोई कंपैरिजन नहीं दूंगा कि वहाँ तो ये लिखा हुआ था, ये जो बोल रहा है नहीं 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 मैच नहीं कर रहा यार, या जो तुम जो तुम्हारे पहले की जो धारणा है, पहले का ज्ञान जो है, उससे काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यू वेयर जस्ट ओपन लाइक ए चाइल्ड टू एब्जॉर्व। उस समय वो घटना घटी जो तुम्हें फीलिंग हुई है, वो आकाश में एक ज्योति कण की तरह उड़ता हुआ आकाश में उड़ने की जो फीलिंग आई वो उस समय हुई। वहाँ कोई लॉजिक नहीं था, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह, एक एब्जॉर्बर की तरह बैठे हुए थे, एब्जॉर्व कर रहे थे। जिन्होंने पूछा है स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने, उन्हें मैं जानता हूं। तर्क से उनका चित्त बहुत दूर है, संदेह विवाद से बहुत दूर है। जा चुके वे दिन, कभी किया होगा तर्क, कभी किया होगा संदेह। जीवन के अनुभव से पक गए हैं, अब नहीं वह बचपना मन में रहा, इसलिए घटना घट सकी। सुन रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे थे, बैठे बैठे हो गया। तो ओशो यहाँ पे स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती के बारे में बताते हैं कि एक समय वो भी बहुत तर्कशील थे, तर्क से ही हर चीज़ जानना, विवाद डिबेट करना चाहते थे। पर लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह मिल गया कि इस अनुभव से पक चुके थे वो, और लास्ट में एक इनोसेंस आया, बचपना जैसा मन में, और तब उनके साथ वो घटना घटी। तो जब पहली दफा तुम्हारे बिना किए हुए, तो दूसरी दफा अगर तुमने चाहा कि हो जाए तो बाधा पड़ जाएगी। पहली बार तुमने कुछ किया नहीं था, तुमने चाहत भी नहीं की थी, तुम सिर्फ एक बच्चे की तरह सुन रहे थे। तब वो जो अनुभूति तुम्हें महसूस हुई, अगर तुम अगली बार उस चीज़ को रिपीट करना चाहोगे, इट्स मीन दिस टाइम यू आर कंपेलिंग योरसेल्फ। इस टाइम तुम उस इवेंट को चाहते हो कि हैपन करे, घटे, वो उस समय प्रॉब्लम आ जाएगा, वो नहीं होगा। चाह तो उसके होने की कारण थी, चाह तो उसके होने की कारण थी ही नहीं, तुम्हारे चाहत से वो घटा नहीं था। इसलिए जब ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं घटे तो चाहना मत, जब घटे आनंद भाव से स्वीकार कर लेना, जब ना घटे तो शिकायत मत करना, मांगना मत। मतलब बोल रहे हैं कि जब भी ये हो, जस्ट एंजॉय दैट थिंग, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर मत मांगना कि यार फिर से घटे, फिर से घटे। फिर से हो तो अच्छी बात है, वरना तुम मत डिमांड करना, तुम मत ढूंढना। और जब ना हो रहा हो तो उसका कंप्लेन भी मत करना कि नहीं हो रहा है यार, बहुत दिन हो गया ना। मांगे कि चूक जाओगे, मांग में जबरदस्ती है, आग्रह है, घटना चाहिए, यू आर डिमांडिंग इट। एक दफ़ा घट गया हो, अब क्यों नहीं घट रहा है, दिस इज डिमांड। तुम्हें लगता है कि एक बार हुआ, बार बार होना चाहिए ना। ऐसा रोज होता है जब यहाँ लोग ध्यान करने आते हैं। शुरू शुरू में ताजे और नए होते हैं, कोई अनुभूति नहीं होता तो घट जाता है। यह बड़ी हैरानी की बात है, इसे तुम समझना। अष्टावक्र को समझने में इससे सहायता मिलेगी। यह मेरे रोज का अनुभव है, जब लोग नए ताजे आते हैं और ध्यान का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता तो उन्हें ध्यान घट जाता है, उनकी ज़िंदगी में ध्यान उतर जाता है, घट जाता है तो आह्लाद से भर जाते हैं, खुशी से। मगर वहीं गड़बड़ी आ जाती है, फिर मांग शुरू होती है। आज जो हुआ कल कल हो, न केवल कल हो बल्कि और ज़्यादा हो, फिर नहीं घटता। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि जो नए नए फ्रेशर आते हैं मेरे पास ध्यान सीखने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो चूंकि उनको स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज़ दैट फीलिंग और ये सब चीज़ें, तो बस ध्यान करने बैठते हैं। उनको नहीं पता कैसे करना है इसको या कैसे फील होता होगा, दे हैव नो आइडिया। तो उनके साथ वो ध्यान घट जाता है, उनके साथ वो ध्यान हो जाता है। पर जैसे ही उनके साथ वो चीज़ें होती हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो उसका डिमांड करना शुरू कर देते हैं। वो फिर अपने आप को कंपेल करते हैं कि वो चीज़ फिर से नेक्स्ट डे रिपीट हो, और नेक्स्ट डे नहीं, उसके बाद भी हो, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी में हो। तो नाउ दिस टाइम आपने जो ऑटोमेटिक हैपनिंग वाली प्रोसेस थी, जो अपने आप घटना था,
जो अपने आप होना था उसको आपने क्या किया, नाउ यू आर ट्राइंग टू कंपेल दैट थिंग, नाउ यू आर बिकमिंग एन डिक्टेटर। अब तुम उसे चाहते हो कि तुम्हारे चाहने से वो हो, बस वही प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर वे मेरे पास आकर कहते हैं और रोते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कहीं भूल हो गई क्या, पहले घटा अब नहीं घट रहा। भूल यही हो गई कि पहले जब घटा हो तुमने मांगा नहीं था, जब पहली बार हुआ तुमने डिमांड नहीं किया था, पर अब तुम मांग रहे हो, अब तुम भिखारी हो गए हो। अब तुम्हारा मन निर्दोष ना रहा, मन दूषित हो गया। पहले जो तुम्हारा था ना, प्योर मन से था। तुम जब उस समय मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, पर जैसे ही तुम्हें एक बार उसको तुमने चख लिया, अब नेक्स्ट टाइम तुम क्या कर रहे हो, तुम उसका डिमांड कर रहे हो, तुम इस बार ग्रीडी हो गए हो, तुम एक्सपेक्टेशन के साथ तुम ध्यान करने बैठ रहे हो, और यही प्रॉब्लम हो रही है। अब तुम सरल ना रहे, अब तुम खुले ना रहे, मांग ने द्वार दरवाजे बंद कर दिए। आकांक्षा जन गई, डिजायर्स आ गए, आकांक्षा से सब विकृत कर दिया। वासना खड़ी हो गई, लोभ पैदा हो गया। मतलब तुम अब प्योरिटी तुमने त्याग दिया, तुम्हारे मन से जो वो इनोसेंस था, वो बच्चे वाला, वो चला गया। अब तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ें घटनी चाहिए, तुम अब कमांडिंग हो गए हो, और बस तुम्हारे कमांड से ये दुनिया नहीं चलती, ये चमत्कार इस दुनिया में तुम्हारे कमांड से नहीं होता। तो ऐसा रोज होता है। तो जो लोग बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं, उन्हें ध्यान बड़ी मुश्किल से लगता है, उनका अनुभव बाधा बनता है। कभी कभी कोई चला आता है ऐसे ही तरंगों में बहता हुआ, कोई मित्र आता है, उसने कभी सोचा भी नहीं ध्यान का, कोई मित्र आता है, उसने सोचा चलो चलें देखें क्या है। कौतूहल वर्ष चला गया था, कोई वासना न थी, कोई अध्यात्म की खोज भी न थी, कोई चेष्टा भी न था, ऐसे ही चला आया था। औरों को ध्यान करते देख तरंग आ गई, सम्मिलित हो गया, घट गया, चौंक गया आदमी, मैं तो आया ही नहीं था ध्यान करने, ध्यान हो गया। तो ओशो बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ध्यान करने नहीं आते, वो सिर्फ आते हैं कौतूहल में, जिज्ञासा में, देखते हैं और भी लोग ध्यान कर रहे हैं, उसे कोई उम्मीद भी नहीं है इस चीज़ से, उसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बस वो देखा देखी ध्यान में बैठ गया। और चूंकि उसका मन इतना प्योर है, वो कुछ मांग ही नहीं रहा, उसका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, और सडनली उसने ध्यान में बैठा और ध्यान उसको क्लिक कर गया, उसे वो होता ना, वो खुशबू एहसास हो गया उस खुशबू का। फिर उसके बाद वो आदमी चौंक जाता है, बस फिर अड़चन आती है। अब दोबारा जब आता है तो आकांक्षा है, मन में रस है, फिर से हो। अब जब नेक्स्ट बार वो आएगा, वो जीरो एक्सपेक्टेशन में नहीं आ रहा, वो उसी मन से नहीं आ रहा जिस मन से वो पहली बार आया था। अब वो किसी उम्मीद में आ रहा है, किसी चाहत में आ रहा है, किसी डिजायर में आ रहा है, लोभ आ गया उसके अंदर, लालच आ गया। अब वो जब उसी भाव को फिर से रिपीट करने की कोशिश करता है, तब वो मन सब खेल खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बार डिजायर के बीच में मन आ गया। वो मन कौन है? दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस। और उस सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या है प्रॉब्लम? उसके अंदर डिजायर्स हैं, लोभ है, डिजायर्स हैं, आकांक्षाएं हैं, और इस मन के साथ वो ध्यान नहीं बनता। सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ वो अनुभूति नहीं मिलती। ओशो यही समझा रहे हैं। ध्यान रखना, मन पुनरुक्ति की वासना है। जो हुआ सुखद वह फिर से हो जाए, जो हुआ दुखद वो कभी ना हो, यही तो मन कहता है। जो अच्छा लगा मन चाहता है कि वो बार बार रिपीट होता रहे, और जो खराब हुआ मन चाहता है वो नेक्स्ट बार फिर कभी रिपीट ना करे। तो मतलब जो रियल हैपनिंग था उसके बीच में एक मन का दरवाजा आ जाता है, मन रूपी दरवाजा, दीवार आ जाता है, और वो फिल्टर करना शुरू करता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये फीलिंग आए, ये फीलिंग ना आए। जहाँ ये बैरियर आया तो जो रियल हैपनिंग होने वाली है, जो प्योरेस्ट फॉर्म में होने वाली है, वो होने में बाधा आ जाती है। मन चुनाव करता है, यह हो यह न हो, ऐसा बार बार हो, ऐसा कभी ना हो, यही तो मन है। जब तुम जीवन के साथ बहने लगते हो तो ठीक, जो न हो ठीक, दुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो स्वीकार, दुख
आए तो विरोध नहीं, सुख आए तो स्वीकार, सुख आए तो उन्माद नहीं। मतलब बोल रहे हैं कि बेस्ट क्या होता है कि जब तुम दुनिया के साथ इस मतलब कह सकते हैं ना जीवन के साथ बहना शुरू करते हो। बहना मतलब कि जो आ रहा है सब चीज़ ठीक है, सुख आए तब भी कोई बड़ा आनंद नाचना नहीं है, एक्सेप्टेंस है, ठीक है। दुख आए तो वो दुखी नहीं हो, उससे डर भी नहीं रहा, उससे भाग भी नहीं रहा, उसके लिए भी एक्सेप्टेंस है। तो जब ये फ्लोइंग स्टेट आता है, दैट इज द आइडियल कंडीशन जो आपको ध्यान में लेके जाएगा। जब सुख और दुख में कोई सम ना लगता हो, समता आने लगी, मतलब दोनों ही बराबर लग रहे हैं आपको। जब सुख और दुख धीरे धीरे एक जैसे मालूम होने लगते हैं, क्योंकि कोई चुनाव नहीं रहा ना, अब अपने हाथ की कोई बात ना रही, जो होता है होता रहे, हम देखते रहते हैं। इसको अष्टावक्र कहते हैं साक्षी भाव। अष्टावक्र ने स्टार्टिंग में कहा ना कि बी ए साक्षी, बी ए स्पेक्टेटर। मतलब कि जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा है तो नाचना नहीं है बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि एकदम पगला गए एकदम, वो नहीं, और दुखी हुए तो रो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो हो रहा है सब सही है, सबका वेलकम है, सबका एक्सेप्टेंस है, मैं कुछ नहीं मांग रहा, जो हो रहा है, जो आ रहा है आ रहा है। ये जब लेवल पे पहुंचते हो, इस स्टेज पे जब पहुंचते हो, तो यू बिकम अकॉर्डिंग टू अष्टावक्र, इसी को साक्षी भाव कहते हैं, कि सिर्फ आप एक विजिटर है, एक दर्शक है, दरवाजे पर बैठे हैं और जो आ रहा है सबको केवल देख रहे हैं, उससे कुछ जज नहीं कर रहे उसको, उससे कुछ पूछ नहीं रहे क्यों आए हो तुम, या फिर तुम बार बार क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं करते हो। बस ठीक है, आ रहे हो आ रहे हो, आई एम जस्ट सीइंग यू, बस इतना ही है। और वे कहते हैं साक्षी भाव सदा तो सब सद गया। साक्षी भाव साक्षी को जगाता है, भीतर बाहर समता ले आता है। समत तो साक्षी भाव की छाया है, या तुम समत्व में उपलब्ध हो जाओ तो साक्षी भाव चला आता है। वे दोनों साथ साथ चलते हैं, वे एक ही घटना के दो पैर या दो पंख हैं। ओशो ने यही बात बोली कि जैसे ही वो साक्षी भाव आती है, आप में एक समत्व आ जाती है, समानता आ जाती है। मतलब किस बात की, ये सुख दुख सब आपको एक जैसा दिखने लगता है, अच्छा बुरा सब सेम टू सेम दिखने लगता है, तभी वो साक्षी भाव आता है। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता है। उस प्रश्नकर्ता का जो क्वेश्चन था उसका ये पार्ट है कि उसी आकाश में भ्रम करने का जी होता रहा है, उस प्रश्नकर्ता ने पूछा था। उसी को एक्सप्लेन करते हुए ओशो कहते हैं, इससे सावधान होना कि ये जो तुम्हारा डिज़ायर आया ना, इससे सावधान करते हैं। मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया, इसी ने तो जीवन के सारे संबंध विकृत किए। इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहाँ बहुत फूल खिल सकते थे, वहाँ सिर्फ कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतर यात्रा पर साथ मत लाओ, इसे नमस्कार करो, इसे विदा दो, प्रेम से सही पर इसे विदा दो। इसे कहो बहुत हो गया, अब हम ना मांगेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। तो ओशो यही कह रहे हैं कि ये जो डिज़ायर आया ना तुम्हारे अंदर, कि ऐसी अनुभूति आई थी कि मैं आकाश में हमेशा रहूं, उड़ता रहूं, तैरता रहूं, ये जो डिज़ायर जो तुम्हारे अंदर आया, यही खतरनाक है। क्योंकि ये डिज़ायर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा प्योर कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतना का नहीं है, ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्शियसनेस का डिज़ायर है, तुम्हारे मन का डिज़ायर है, जिसने ये क्रिएट किया कि भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, इसको फिर से पाओ। तो ये जो डिज़ायर वाली फीलिंग तुम्हारे अंदर, उस खुशी ने, उस थोड़े से पल ने जो दे दिया, यही मेन खतरनाक है। दोस्तों यही समझा रहे हैं कि इसी डिज़ायर ने, इसी मन की लालसा ने तो सब के सब बेड़ा गर्क करके रखा है। इसी ने तो सब प्रॉब्लम क्रिएट किया था, जीवन को सूखा रेगिस्तान की तरह बना दिया, इसी डिज़ायर ने, इसी मन ने। तो भाई अगर अब तुम अब दूसरे सफ़र में चलना चाहते हो, जहाँ अष्टवक्र तुमको ले जाना चाहते हैं, उस सफ़र में कोशिश करो कि उस मन को थोड़ा सा प्रणाम करके साइड करो कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कारण ये सारे प्रॉब्लम्स मैं झेल रहा हूँ, अब इसी को आप हटो, अब मैं एक नए रास्ते पे चलना चाहता हूँ, ऑन दैट पाथ मुझे मन की आवश्यकता नहीं है, मुझे सेल्फ कॉन्शियसनेस की छोड़ना पड़ेगा, मुझको कॉन्शियसनेस पे आना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर चेतना पे आना पड़ेगा। जैसे ही तुमने मांगा, फिर तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो जाते हो।
ओशो बोल रहे हैं कि जैसे ही तुमने डिज़ायर किया, तुमने डिमांड किया, तुमने कुछ मांगा, तब तुम स्पेक्टेटर कहाँ रहे? तब तो तुम मांगने वाले हो गए ना, तुम भोगने वाले हो गए। तुम कुछ मांग रहे हो ताकि तुम उसको भोग सको, तब तुम साक्षी नहीं रह जाते। पर हमारा अष्टवक्र ने यही चीज़ बोला कि यू नीड टू बी साक्षी, यू नीड टू बी स्पेक्टेटर। जो हो रहा है सिर्फ होने दो, तुम कुछ मत मांगो, ना किसी को मांगो, ना किसी को बुलाओ, ना किसी को रोको। यू आर जस्ट ए साक्षी, आप सिर्फ एक साक्षी हो। ध्यान के भी भोक्ता हो गए हैं तो ध्यान गया। अगर ध्यान का तुम्हें एडिक्शन हो गया, तुमको लगता है कि ध्यान मुझे चाहिए हर रोज, तुम अगर ध्यान का आनंद लेने लगे, भोगने लगे उसको, तब भी ध्यान चला जाएगा आपका। भोक्ता का अर्थ है कि तुमने कहा इससे मुझे रस आया, इससे मुझे सुख मिला। वही मैंने कहा ना अभी कि अगर तुम्हें ध्यान में ये कहा कि मुझे इससे मजा आता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, दैट्स ऑल, खत्म। तुमने एक डिजायर डाल दिया वहां पे। तुम जब भी ध्यान में बैठोगे, तुम्हारे मन में एक ही चीज चल रहा है कि मुझे वो रस चाहिए। फॉर दैट हैप्पीनेस तुम वो ध्यान में बैठ रहे हो या जा रहे हो। ध्यान नहीं आएगा, वो चला जाएगा। तुमको फुल कमिटमेंट के साथ, विदाउट एनी डिजायर, मन को साइड रख के तभी आप ध्यान में बैठोगे, तभी शायद ध्यान तुम्हारे पास आए। ज्ञान कर्म भक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी करता है। वो प्रश्नकर्ता पूछता है कि देखो, ज्ञान कर्म भक्ति के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं, लेकिन जब भी मैं अकेला रहता हूँ तो लगता है कि उसी अलौकिक स्थिति में, उसे आकाश में तैरता हुआ वही फील करता रहूँ। तो उसी को ओशो समझाते हैं कि छोड़ो इस जी को, जी मतलब छोड़ो इस मन को, और तुम डूबोगे इसी स्थिति में। जैसे ही तुमने उस मन को दरकिनार कर दिया, तुम जो फीलिंग चाह रहे हो ना, जिसको तुमने फीलिंग की बात की, तुम वहीं चले जाओगे तुरंत। लेकिन अड़चन कौन है? तुम्हारा मन, जो डिजायर कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अकेले ही नहीं, भीड़ में भी रहोगे तब भी डूबे रहोगे। उस प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जब मैं अकेले रहता हूं तो वो डिजायर होता है कि मैं फीलिंग में रहूं, उस अनमोल रस का पान करता रहूं। तो ओशो बोलते हैं कि केवल अकेले ही नहीं, तुम जब भीड़ में भी रहो, समाज में भी रहो, कहीं भी रहो, तब भी तुम उसी फीलिंग में रहोगे। एक बार तुमने अगर उस मन को आइसोलेट कर दिया। बाजार में भी रहोगे तो भी डूबोगे। इस स्थिति का कोई संबंध अकेले और भीड़ से नहीं है, मंदिर और बाजार से नहीं है, एकांत और समूह से नहीं है। इस स्थिति का संबंध तुम्हारे चित्त के शांत होने से है, सम होने से है। जहाँ भी शांति समता होगी, यह घटना घटेगी। लेकिन तुम इसको मांगना मत, अन्यथा यही अशांति बन जाएगी, यही तनाव बन जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं अभी और यहीं। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि जिस दिन तुमने मन को डिफ्रेंशिएट कर दिया अपने चित्त से, उसी दिन तुमको वो शांति मिल जाएगी, वो आनंद मिल जाएगा। उसके लिए फिर तुम चाहे भीड़ में हो, बाजार में हो, घर में हो, मंदिर में हो, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल बी ऑलवेज इन दैट स्टेज, इन दैट स्टेट। अन्यथा अगर मन साथ रहा तो वो उस स्टेट पे कभी नहीं आने देगा। वही डिज़ायर, तब वो बिकॉज ऑफ मन वो डिज़ायर बन जाएगा। वो जो तुम्हारी जो इच्छा है वो एक डिमांड बन जाएगी, और वो फिर कलह लेके आएगा, वो अशांति लेके आएगा। समझे? तो इसको हम इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं आज के एपिसोड में, और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 11। ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा हो। नहीं सॉरी, एपिसोड नंबर लास्ट हमने 7 किया था, और ये एपिसोड हुआ हमारा ख़त्म, एपिसोड नंबर 8, अष्टवक्र महागीता वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 चल रहा है अभी। अगर आपने इस सीरीज़ ऑफ एपिसोड को अपने स्टार्टिंग से देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सीरीज से देखिए, मैं तब का लिंक यहाँ दे देता हूँ, जो प्लेलिस्ट है। और जो नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 9 होगा, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा जब भी मैं अपलोड करूँगा। तो आप इसे कंटिन्यू देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, सोते वक्त कान में हेडफोन लगाइए, सुनिए। यू विल लर्न ए लॉट। आपके मन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, इतना मैं डैम श्योर हूँ। सो
अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि यही एक सपोर्ट है जो आप मुझे प्लीज़ दे सकते हैं। इससे थोड़ी सी ऊर्जा बनती है ना। नहीं भी करोगे तब भी मैं बाय द वे इस बुक को पढ़ूंगा ही और रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।